एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट वाइटलिटी वाइब्स। मैं हूं आपकी हेल्थ कोच मीनू। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रेशन पे। ओके, सो सबको पता है कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कितना पीना है ये भी सबको पता है, डॉक्टर्स बताते रहते हैं, हेल्थ कोचेस बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम करते नहीं हैं क्योंकि हमें याद नहीं रहता है, हमें तो प्यास नहीं लगती है। तो थोड़ा सा इसके पीछे साइंस समझ लेते हैं कि पानी हमारे लिए एक्चुअली ज़रूरी क्यों है। सिर्फ पानी पीने के लिए कि प्यास लगेगी तभी पियेंगे ऐसा नहीं है, अदरवाइज़ भी पानी ज़रूरी है बॉडी के लिए, जैसे कि आपके डॉक्टर्स वगैरह बोलते रहते हैं। थोड़ा साइंस समझ लेते हैं इसके पीछे, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा पानी पीने का। सबसे पहले तो ये कि हमारी जो बॉडी है वो 60 to 75% पानी से बनी हुई है। नाउ दैट दिस वेरिएशन इज बिकॉज एक छोटे बच्चे की बॉडी में और एक एडल्ट की बॉडी में प्लस एक ओल्ड एज अगर कोई है तो सबकी बॉडी में परसेंटेज ऑफ वाटर डिफरेंट होता है। ओके, तो हमारे बेसिक जितने भी ऑर्गन्स हैं और हमारे जो सेल्स हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं, दे आर जो मैक्सिमम उनमें जो कंपोनेंट है दैट इज अ वाटर कंपोनेंट। सो फॉर एग्जांपल हमारे जो सेल्स हैं दैट इज 90% वाटर, आवर ब्रेन इज अराउंड 73% वाटर, आवर मसल्स, आवर लंग्स, everything has water content, blood has water content. So every body part, every body element has a majority component of water into it. पानी हमारे को चाहिए कितना? एक एवरेज एडल्ट मेल को 3 लीटर्स की रिक्वायरमेंट है एक दिन में। एक एवरेज फीमेल एडल्ट को 2.2 लीटर्स की ज़रूरत है दिन में। ना ये सारा का सारा पानी ज़रूरी नहीं है कि आपको पीने से ही आए, आपको खाने से भी काफ़ी हद तक पानी मिलता है। सो दिस इज़ अ इन जनरल एक रिक्वायरमेंट बता रही हूँ, लेकिन ये रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज भी होती है बिकॉज डिपेंड करता है कि आपका वाटर लॉस कितना हो रहा है बॉडी से। तो वाटर लॉस कैसे होता है? वाटर लॉस का फिनोमिना है एक तो स्वेटिंग, यूरिनेशन है। ओके, हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें वाटर लॉस होता है, जो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं उसमें वाटर लॉस होता है। एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर किसी का हेल्थ कंडीशन है, किसी को डायरिया वगैरह हो गया तो उसमें भी वाटर लॉस होता है। नाउ जो मोस्ट कॉमन फिनोमिना है विच इज़ योर पर्सपिरेशन एंड योर यूरिनेशन, ठीक है, ये इर्रिस्पेक्टिव आप कहाँ पे हैं ये आपका कॉमन फिनोमिना रहता है। इसमें जो वेरिएशन आती है वो वेरिएशन आती है सिर्फ इस चीज़ पे कि आप कितना हैवी लोड वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप हैवी लोड वर्क कर रहे हैं तो आप ज़्यादा पर्सपायर करेंगे, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, आपका वाटर लॉस ज़्यादा होगा। वर्सेस समबडी जो कि डेस्क पे काम कर रहा है या क्लोज एनवायरनमेंट में काम कर रहा है या एसी में बैठ के काम कर रहा है, ऑब्वियसली उसको पर्सपिरेशन उतना नहीं होगा तो वाटर लॉस कम होगा उसका। ऑल्सो अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विल हैव मोर वाटर लॉस वर्सेस कोई इंसान जो ठंडी जगह पे है या मौसम अभी ठंडा है तो उसको वाटर लॉस कम होगा। ठीक है, तो जितना वाटर लॉस होता है उतनी हमको प्यास लगती है, उतना ही हम लोग पानी पीते हैं। तो अब पॉइंट ये आता है कि अगर कोई ठंडी जगह पे है तो वाटर लॉस तो हो नहीं रहा, तो क्या फिर भी उसको उतना पानी पीना ज़रूरी है? तो ज़रूरी है। रीज़न उसका क्या है? देखिए, वाटर इज़ ऑल्सो अ यूनिवर्सल डिसॉल्वेंट। बाकी सारे फंक्शंस करने के लिए शायद बॉडी में उतना पानी है तो बॉडी हाइड्रेटेड है आपकी और वो बाकी के फंक्शंस है फिर भी कर लेगी। बट व्हाट अपॉन एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स, क्योंकि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसमें काफ़ी सारे टॉक्सिन्स डिजॉल्व हो जाते हैं एंड थ्रू यूरिनेशन वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो वो पानी जब सर्कुलेशन बनेगा ही नहीं बॉडी में तो वो टॉक्सिन्स कहाँ रहेंगे? बॉडी के अंदर ही रहेंगे ना, मतलब यू आर नॉट अलाउइंग देम टू एक्सक्रीट आउट ऑफ योर बॉडी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक फंक्शन आपके फिर भी शायद चल रहे होंगे जो पानी बॉडी में है ऑलरेडी, लेकिन आपको टॉक्सिन्स रिलीज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पानी पिएं ताकि आपको यूरिनेशन हो एंड योर बॉडी इज़ एबल टू रिलीज द टॉक्सिन्स। इसको आप ऐसे भी समझिए कि अगर हम बात करें कि बॉडी में बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उनको ये काम क्या आता है, पानी का एक्चुअली काम क्या है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेन की बात करती हूँ, ब्रेन का जो पूरा न्यूरो सिस्टम है, जो पूरा नर्वस सिस्टम है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। वाटर नर्वस सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए तो एनर्जी देता है, इट कीप्स इट चार्ज। जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको चार्ज करने के लिए पानी काम आता है। प्लस पानी ऑल्सो वर्क एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द सिग्नल। तो ब्रेन जब सिग्नल भेजता है टू रेस्ट ऑफ द बॉडी,
वो थ्रू वाटर ही सिग्नल पहुंचता है बॉडी के पास। ओके, तो ये हो गया ब्रेन का वो। मसल में इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, फॉर स्किन, अगर आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड है तो ये स्किन विल फील मॉइस्चराइज्ड एंड इट विल फील मोर सपल एंड यंग। आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ओके, फॉर जॉइंट्स, जॉइंट्स में वाटर सर्व्स एज अ कुशनिंग एजेंट, यू नो, इट ऑल्सो हेल्प्स एज इट सर्व एज अ लुब्रिकेंट। सो पानी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, एंड इसीलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और पानी का रिप्लेनिश होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाई वी कीप सेइंग कि पानी पीजिए। तो मिनिमम 2 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस क्लाइमेट में काम कर रहे हैं, या ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है। मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग योर 2 लीटर्स ऑफ बॉटल, और वो आप दिन भर में पी रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। सो इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट, please like and share, and subscribe my channel for more such content. Keep spreading infinite vitality vibe. Till my next video. Thank you.